लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वत हिला सकता है, नदी सुखा सकता है, नदी में आग लगा सकता है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि भक्त प्रहलाद को इतने विश्वास था कि वो एक बालू और मिट्टी से बने खंभे को जब पुकारता है श्री हरि के नाम से और पूरे दिल से जब पुकारता है तो उस खंभे से को चीर कर श्री हरि प्रकट लेते हैं और प्रकट होने के बाद वो उसकी जान बचाते हैं। ऐसा ही कहानी एक भगवान के बारे में है। एक लेंचो जो किसान है, उसकी खेती पानी और बरसात से नष्ट हो जाती है, तो भगवान को एक पत्र लिखता है और पत्र में 100 रुपये की मांग करता है। क्या ये वो पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान से कुछ हेल्प आती है? आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड। उस संपूर्ण घाटी में उसका ही एक मकान था जो निचली पहाड़ी के शिखर पर था और उस शिखर से नदी तथा पके अनाज को देखा जा सकता था और अनाज का जो फसल था वो फूलों से भरा हुआ था, जो अच्छी फसल की आशा दिला रहा था, जो भरोसा दिला रहा था इस बार फसल बहुत अच्छा होगा। धरती को केवल एक मूसलाधार बरसात की जरूरत थी। लेंचो जो था उसको फसल की बहुत अच्छी जानकारी थी। वो चाहता था कि एक बार अगर पानी बरस गया ना तो जंग जीत लेंगे, एकदम पैसा की गड्डी ढूंढ देंगे, पूरा पैसा कमा लेंगे, हम लोग मर्सिडीज से ढूंढेंगे। उसके बाद क्या है कि उसकी पत्नी खाना बना रही थी। ये क्या करता है कि दिन भर एक ही काम करता, तो ऊपर देखते रहता था कि काश पानी गिर जाए तो अच्छा रहेगा। तो उसकी पत्नी उसको देखती है और बोलती है कि ऊपर का तुमको स्वर्ग का सीढ़ी दिख रहा है क्या? बार बार ऊपर तुम दिन भर काहे ऊपर देखता है? स्वर्ग नजर आ रहा है, तो सीढ़ी नजर आ रहा है, चढ़ेगा। तो फिर लेंचो बताता है कि नहीं, हम चाहते हैं कि एक बार पानी में गिर जाए ना तो जंग जीत लेंगे बेटा, पूरा पैसा कमाएंगे, और पैसा ढूंढ देंगे, हम लोग नंबरी उड़ाते रहेंगे पूरा पैसा। तो उसकी पत्नी बोलती है कि अगर भगवान ने चाहा तो पानी जरूर गिरेगा, चल आओ। उसके बाद बुलाते हैं कि आओ आओ खाना खा लो, आओ जल्दी आओ, बड़ा आज तुम लोग बहुत काम करता है, आओ खाना ठूसो, आओ आओ बैठो खाना ठूसो। उसके बाद क्या है कि जैसे ही खाना बांटते हैं और उसके बाद खाना सब बच्चे लोग खाने लगते हैं, वैसे ही क्या है कि मौसम चेंज होने लगता है और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी गिरने लगता है, बादल गरजने लगते हैं, बादल का बहुत बड़ा पहाड़ जैसा उधर से आते हुए दिखने लगता है। तो लेंचो खाना छोड़ के बाहर आ जाता है और पानी की बूंदों को एहसास करने लगता है, पूरा शाहरुख खान जैसा पूरा। उसकी पत्नी बोलती है कि तुम्हारे पास पैसा है ना बुढ़वा, जो तुम पानी में भींज रहा है? सर्दी खांसी बुखार अगर हो गया तो डॉक्टर के लिए पैसा रखल है जो तुम इलाज कराएंगे तोरा? तो बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये जो पानी है ना ये पानी नहीं है, ये जो छोटा छोटा बूंद जो है ना वो 5 रुपये का सिक्का है, और जो बड़ा बूंद है ना ये 10 रुपये का सिक्का है। तुम अंगूठा छा, तुम क्या जानेगी? ऐसा कह के वो उसको बताता है। लेंचो बारिश की बूंदों में नाचने लगता है, गाने लगता है, हंसने लगता है, पूरा मस्ती करने लगता है। उसके बच्चे भी वहाँ पे नाचने गाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो कुछ देर बाद क्या है कि मौसम से छोटे छोटे ओले गिरने लगते हैं। बर्फ का जो गोला होता है ना, कभी कभी बर्फ बरसात के साथ बर्फ गिरता है, तो बर्फ के गोले गिरने लगते हैं। तो उसके छोटे बच्चे जो है ना वो गुलगुलिया बुद्धि अपना ली। अब वो छोटे बच्चे क्या है कि बर्फ को चुन के खाने लगते हैं, कचरा में गिरा है, नाली में गिरा है, कहीं से भी उठा के और बर्फ को खाने लगते हैं। अब वो लेंचो पूरा डर गया कि अगर ये बर्फबाजी, ये तूफान, ये आंधी अगर नहीं छूटा, अगर नहीं कुछ देर में अगर नहीं शांत हुआ, अगर कुछ देर में नहीं मौसम साफ हुआ तो इस बार हम लोग साफ हो जाएंगे, इस बरसात में हम लोग पूरा साफ हो जाएंगे, इस साल पूरा साफ हो जाएंगे। तो लगातार बर्फबाजी 1 घंटे तक चलती है और 1 घंटे तक जो जलती है तो उसका जो फसल था नमक का चादर ओढ़े हुए दिख रहा था पूरा बर्फ से। जब मौसम शांत होता है उसके बाद क्या है कि वो खेत में जाता है, खेत के बीच में जाके खड़ा हो जाता है।
खेत के बीच में खड़ा होके वो चारों तरफ देखता है तो उसके पेड़ों में एक भी पत्ता नहीं बचा था, उसकी फसल में एक भी फूल नहीं लगे थे, सारा फसल खराब हो चुका था, सब फसल समाप्त हो चुके थे। वो सोचने लगता है कि जो टिड्डों का जो दल होता है, टिड्डो मतलब होता है कीट पतंगे जो फसल को खाते हैं, जो टिड्डों का जो दल है कुछ छोड़ जाता है, लेकिन इस मौसम ने कुछ नहीं छोड़ा है। इस बार हम लोग भूखे मर जाएंगे। इस साल हमारा मेहनत सारा बेकार गया, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। इस साल हमें अनाज देने वाला या सहायता करने वाला और कोई नहीं है। वो रात भर सोचते रहता है, रात में सोचता है कि अब क्या करें क्या नहीं, हमारा परिवार क्या खाएगा, कैसे जिएगा। इस बार तो हम लोग को कोई नहीं बचा सकता है। वो रात भर सोचता है क्या करे क्या नहीं करे, तो उसको एक ही दिमाग में युक्ति सोचती है क्या उसकी मदद कोई नहीं सिर्फ भगवान कर सकते हैं। वो अगले रविवार को एक पत्र लिखना स्टार्ट करता है और पत्र में लिखता है कि हे भगवान, आप इस साल हमारा सारा फसल खराब हो गया है, हमारे परिवार को और हमें जीने के लिए हमें 100 रुपये की जरूरत है। पीसोस मतलब होता है रुपये किसी दूसरे भाषा में, तो यहाँ 100 रुपये हम बताते हैं, लेकिन 100 रुपये की हमको जरूरत है, इसमें हमको जल्दी देने का कष्ट करें। वो 100 रुपये का मांग करता है और उस पत्र को लिखता है और जाके शहर में डाक खाने के डाक वाले डब्बे में डाल देता है और उसमें एड्रेस लिखता है भगवान का। अब जब अगले सुबह ही क्या होता है कि वहाँ का जो पोस्टमैन होता है जब उसको खोलता है तो वहाँ देखता है एड्रेस भगवान का, तो वो चौंक जाता है। जिंदगी में कभी ऐसा पत्र उसने नहीं देखा था। पूरा हंसने लगता है, पूरा चिल्लाने लगता है, बाल जैसे नोचने लगता है, कपड़े फाड़ने लगता है कि पागल हो गया क्या, कौन लिखता भगवान को पत्र। अब वो पत्र लिख के जाके वो मैनेजर को देखा था जो वहाँ का मेन रहता पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर भी जब देखता है, वो भी बहुत मजाकिया किस्म का आदमी होता है, वो भी जब पत्र को देखता है तो वो भी हंसने लगता है और वो फिर हंसते हंसते फिर सीरियस हो जाता है और बोलता है कि इस इंसान को देखो, इसका भगवान पर कितना भरोसा है, इसका भरोसा न टूटना नहीं चाहिए, हमको कुछ करना चाहिए। तो वो खुद पैसा मिलाता है अपने सैलरी से और जो वहाँ डाक खाने का जो भी कर्मचारी लोग होता है उससे पैसा कुछ ले लेके जमा करता है और उसको ना पैसा भेज देता है, भगवान के नाम से उसको पैसा उसके घर भेज दिया जाता है। और जब पैसा वहाँ पे जब भेजता है तो लिफाफा वो जब खोलता है तो उसको ज़रा सा भी चौंकता नहीं है, एहसास नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता है। वो जानता है कि भगवान उसको बहुत भरोसा था। अब जब खोलता है और जब पैसा गिनता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा इस बात का आता है कि क्यों उसमें 30 रुपये कम थे, मात्र 70 ही रुपये पहुँचे थे और 30 रुपये कम थे। वो पूरा गुस्सा हो गया कि वो सोचने लगा कि भगवान को भेजने में तो गड़बड़ नहीं हो सकता है, भगवान पैसा कम तो नहीं भेजेंगे, ये लोग जरूर बीच वाला सब घपला किया है। जो वहाँ पे डाक खाना वाला आदमी लोग कर्मचारी लोग वही लोग घपला किया है। तो क्या करता है कि फिर से वो पत्र लिखता है, भगवान के नाम पे पत्र लिखता है और बताता है कि भगवान आपने जो 100 रुपये भेजे थे उसमें से हमको 70 मिले हैं, 30 रुपये हमको तो मिल भी नहीं किया, हमको फिर से पैसा भेजिए, हमको पैसे का बहुत ज़रूरत है। और सुनिए, इस बार हमको ना पैसा डाक खाने से नहीं दीजिएगा, इस बार हमको डायरेक्ट पैसा दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो डाक खाना का आदमी लोग हैं वो लोग पक्का चोर है, वो लोग पैसा मार लिए मेरा 30 रुपया, आइंदा अगला बार भी मार सकता है, इसलिए पैसा हमको डायरेक्ट भेज दीजिए, वहाँ के चक्कर में मत रहिए। और कहानी खत्म हो